तो नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति विद अंकित सर में। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति में कुछ चीजें हम पहले पढ़ चुके कुछ क्लासों में। आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले सबसे पहले क्या होना चाहिए? सूत्र याद होने चाहिए। और सूत्र नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। तो थोड़ा बहुत हम सूत्र पे रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन क्या है? जैसे आपको ये बात पता होना चाहिए, पिछले क्लासों में हमने बताया था कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कौशिक बनपान कौशिक थीटा। ठीक है। इसके बाद में त्रिकोणमिति का फलन होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? बनपान सेक थीटा, बनपान सेक थीटा। इसके बाद में आपका आता है एक टेन थीटा, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? अनपन कॉट थीटा। ये आपको पता ही होना चाहिए। फिर इसके बाद में एक आपका आता है टेन के बाद में कोट थीटा, और कोट थीटा का उल्टा क्या होता है? टेन थीटा। इसके बाद आता है सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा क्या होगा? वन अपान कॉस थीटा। इसके बाद में आता है कौशिक थीटा का उल्टा क्या होता है? वन अपान साइन थीटा। तो आपके ये 6 फार्मूला थे एक दूसरे के कैसे उल्टे वाले। अब इसके बाद टेन कोट का होता है साइन कॉस में। तो टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? साइन कॉस में साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ऐसे कोट थीटा का क्या होता है? कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो ये आपके 8 फार्मूले टोटल हुए हैं। इनको बार बार जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक ये याद नहीं होंगे। और इन चीजों को कम से कम अपने दिमाग में ऐसे फिट कर लें जैसे हम लोग गिनती हमारे दिमाग में है 1 2 3 4 5, ऐसे उंगलियों पे ध्यान रहनी चाहिए। ऐसे ही इन्हें भी याद करना है। आप जानते हो कि गिनती हमें ऐसे नहीं याद हो गई, काउंटिंग ऐसे ही याद हो गई क्या? हम लोगों ने शुरुआत में, आप खुद सोचो, 1 से 5 तक हमें पढ़ाया गया और खूब हमें पढ़ाया जाता है। पूरे पूरे दिन यही चिल्लाया जाता है, 1 इकाई 2 इकाई या 1 2 3, और सब लोग खूब शौक से पढ़ते थे। वैसे इंटरेस्ट तरीके से इसे भी चिल्ला चिल्ला के तुम्हें पढ़ना है। यानी जब जब हम क्लास स्टार्ट करें या जब जब तुम पढ़ाई स्टार्ट करो गणित की, तो जो चैप्टर तुम्हारा पढ़ रहा हो उसके बेसिक चीजें हैं उन्हें खूब चिल्ला चिल्ला के पहले एक बार रिवीजन जरूर करो, याद हो तब भी, और फिर स्टार्ट करो लगाना। समझ रहे हो? मतलब तुम्हारे पास एक दिमाग में ये काम होना चाहिए सबसे पहले कि हम किसी चैप्टर को पढ़ेंगे उसकी बेसिक चीजों पे सबसे पहले 15 मिनट देंगे, और 15 मिनट उसकी तैयारी करने के बाद में फिर पढ़ेंगे। तो फिर देखो मजा आता है एकदम पढ़ने में, अगर जो चीज याद होती है। और एक बात पता है, जब पता होता है फिर आगे आगे टपकने में कितना मजा आता है। तो यही यहाँ पे है। अब आप जानते हो कि इसका अगर भुजाओं के साथ संबंध क्या होता है, तो सिर्फ कुछ नहीं ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? लाल बटे कक्का। और इसमें बस कहाँ पे क्या लिखते हैं, तो यहाँ क्या लिखते हैं? साइन थीटा। और यहाँ क्या लिखते हैं? कॉस थीटा। और यहाँ क्या लिखते हैं? टेन थीटा। तो टेन थीटा का लंब बटे आधार होता है, कॉस थीटा का आधार बटे कड़, और साइन थीटा का लंब बटे कड़। ऐसे इसका कॉट थीटा, और यहाँ सेक थीटा, और यहाँ कॉसिक थीटा। अब इन्हें 4-5 बार आप पढ़ चुके तो ये दिमाग में पूरा छपा हुआ है। समझ रहे हो? तो ये उल्टा और ये वाले लाल बटे कक्का के साथ में आप पाइथागोरस प्रमेय भी जानते हो कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, उसका वर्ग करते हैं। फिर बराबर में क्या लिखते हैं? कर्ण का वर्ग कर देते हैं। फिर क्या करते हैं? लंब का वर्ग, फिर प्लस आधार का वर्ग। तो ये आपकी क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। अब ये आपकी बेसिक थोड़ी सी जानकारी हुई। पहले तो आप जब शुरुआत में पढ़े होगे तो हो सकता है कैसे कि पता नहीं है क्या होता साइन, क्या होता थीटा, क्या होता टेन थीटा। अब आप सब समझ रहे धीरे धीरे। तो ऐसे ही इनमें मजा आने लगेगा पढ़ने में। अब इसके बाद में आपकी सर्व समीकरणें थी, जो कि सर्व समीकरण सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली सर्व समीकरण हमने बताई थी क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। और इनसे ही आपको बताए थे कि कितने फार्मूले बन जाएंगे? 2 और। कौन सा? अगर आप निकालोगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का उधर जाएगा, काय का होगा? माइनस का। तो बन तो उधर पहले ही था, ये आ गया। अब अगर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकालोगे तो क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपके कितने ये फार्मूले बन गए? 3 हो गए टोटल। अगर एक पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये ध्यान रखना है कि साइन का संबंध किसके साथ होता है? कॉस के साथ। तो तुम्हें सीधा सीधा पकना है क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, और आगे क्या करने देना है? बराबर के 1 1। और फिर जब यहां से निकालोगे तो पश्चांतर तो करना जानते हैं भाई साहब, कि अगर हम ये करेंगे और इसका पश्चांतर करेंगे तो वैसे ही माइनस का हो जाएगा। ये याद करने के एक तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जब यहां से निकालोगे तो ये साइन उधर जाएगा, माइनस का हो गया, बस हो गया। ठीक है।
इतना ध्यान रखना कि सर्व संख्या में साइन स्क्वायर के साथ में किसके साथ संबंध होता है, कॉस स्क्वायर के साथ संबंध होता है। ठीक है, इसके बाद में आपका एक और आता है सेक स्क्वायर थीटा, और इसका संबंध किसके साथ होता है, टेन के साथ में। तो आगे क्या करना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन गया आपका एक फार्मूला, एक सर्व संख्या। सेक स्क्वायर थीटा का संबंध किसके साथ होता है, टेन के साथ, तो यहाँ कर देना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और आपको एक फार्मूला अगर आप बनाओगे तो सेक स्क्वायर थीटा लिखोगे, और टेन उधर है तो इसका पक्षांतर करके इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा और बराबर में एक ही तो बचेगा, ये आपका एक बन गया। और अगर यहाँ से टेन का मान निकालना चाहोगे तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या करोगे, इस वन को उस तरफ भेजोगे तो सेक स्क्वायर थीटा तो पहले ही था इधर, और माइनस के क्या हो गया 1। ठीक है, ये आपके कितने हो गए, 6 हो गए, मतलब 2 से 6 बन गए। अब आपका एक और हम बता रहे हैं, एक आपका होता है कौशिक, और उस कौशिक का संबंध ध्यान रखो किसके साथ होता है, कॉट के साथ। यहाँ कुछ और है, और वहां साइन का संबंध उल्टे में अलग था, यहाँ सर्व संख्या में कौशिक का संबंध है कोट के साथ। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, जैसे यहाँ किया था सेक के साथ। ठीक है, अब क्या करना है, कौशिक का जब निकालोगे तो कौशिक स्क्वायर थीटा, और कोट को इधर लाओगे तो माइनस के कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया 1। क्लियर। अब इसके बाद में क्या करना, कोट बराबर निकालना, तो जब कोट बराबर निकालोगे तो बराबर में कौशिक स्क्वायर तो इधर लिखा ही है, और कौशिक स्क्वायर थीटा लिखा है, तो 1 को इधर माइनस के हो जाएगा। आपके 9 सर्व संख्याएं हो गए। अगर आपने जितनी चीजें अभी रिवीजन करवाई हैं, अगर आपने इनको अंडर में कर लिया तो गणित वाकई में फिर अगली बार तो मजा ही आएगा लगाने में, समझ रहे हो। ये चीजों पे हमें पकड़ बनानी है किसी के तरीके से। क्या करना है तुम्हें, पहली तो याद करना है जो लिखा हो, उसके बाद में खुद से पेज बनाओ, और उन पेज पे इनके ना लिखो खुद बगैर देखे कि इसके बराबर क्या होता है, जहाँ गलती हो जाए भूल जाओ वहां पे एक बार देख लो। ऐसा करोगे, रियल में बता रहे, बहुत मजा आएगी। दुनियादारी झंझट छोड़ के सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। कहते नहीं कि जब तुम किताबों के सामने अगर सर झुकाने की तुम्हारी आदत बन जाएगी और झुक गए तुम, तो किसी टाइम पे दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी। अगर दुनिया को झुकाना है तो अभी सर झुकाकर पढ़ाई कर लो, सबसे बेहतरीन तरीका है। अगर किसी को झुकाने के, आपके पास अगर शिक्षा है, अगर आपके पास ज्ञान है, तो आप सम्मान पा सकते हैं। आपके पास चाहे कितना भी पैसा हो, कुछ भी हो, आपके साथ दुनिया नहीं झुकेगी, समझ रहे हो। और मेन चीज है झुकाना, किसी को झुकाओगे तो किससे, शिक्षा के बलबूते, और शिक्षा आपके पास है तो ज्ञान धन सब आएगा। इतना तुमने बेसिक समझ लिया। अब इसके आगे 17वां सवाल देखना है। 17वां सवाल क्या कह रहा है, 17वें सवाल में ये कही गई कि 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए को सिद्ध कीजिए बराबर में साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। तो इस सिद्ध करने वाले सवाल में क्या करते हैं, एक पक्ष को लेते हैं तो दूसरा पक्ष इससे सिद्ध करते हैं। तो एलएचएस आप ले लो। एलएचएस लेने पर ये तो आप पहले लिखोगे, ठीक है, सारे बच्चे लिखेंगे। और जैसे ही लिखा, क्या है एलएचएस, 1 प्लस सेक ए बटे में क्या लिखना है, सेक ए। ये आपका पहली स्टेप में एलएचएस लिया गया। शुरुआत में पहले क्या करना है, एलएचएस लेने पर तो एलएचएस लिखोगे। सभी को ये करना, नहीं तो डायरेक्ट कुछ लोग करते हैं डायरेक्ट लगाना स्टार्ट करते हैं, नहीं लगाओगे, गलत तरीका है। सही तरीका है एलएचएस पहले लो, फिर उसको सावधानी पूर्वक लगाओ, ठीक है। अब क्या करना, 1 प्लस ये सेक ए लिखा, अब इस सेक का उल्टा करो। सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस ए होता है, तो 1/cos कॉस ए कर दिया। इसका क्या उल्टा होगा, 1/cos कॉस ए। अब देखो अगली स्टेप में क्या करना है, इस कॉस का गुणा इसके साथ करोगे, क्योंकि ये लंगड़ी भिन्न लग रही है, तो लंगड़ी भिन्न नहीं करते हैं, पूरी भिन्न सही बनाते हैं। तो यहाँ कॉस का गुणा 1 के साथ करेंगे तो कॉस ए ही तो रहेगा, प्लस का यहाँ क्या हो गया 1, और बटे में क्या लिखना है, कॉस ए। फिर पूरे के बटे ये लिखा है, क्या लिखा, 1/cos ए। अब एक बात बताएं कि ये वाली स्टेप से ये वाली स्टेप कट जाएगी भाई। अगर इसे ऊपर भेजोगे, यहाँ एक रहेगा, तब भी तो cos ए कट जाएगा, तो यही काट दो, ठीक है। अब इसी को ऐसे लिख सकते हो, 1 प्लस cos ए। यहाँ ऐसे लिख दिया, कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि 1 को ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस cos ए। जैसे अगर आप 2 में 3 जोड़ोगे तो भी 5 आएंगे, और 3 में 2 जोड़ोगे तब भी 5 आएंगे, आएंगे कि नहीं। तो प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, और बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लिया, ठीक। अब क्या करना है, जो अंश है इसका संयुग्मी गुणा करना है, यानी परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण का मतलब होता है ये बिल्कुल वैल्यू यही रहेगी,
इसका निशान चेंज होगा और आंसर में क्या कर देंगे 1 माइनस कॉस ए का गुणा। क्या बात समझ रहे हो? और 1 माइनस कॉस ए का गुणा कर देंगे, कर दिया आंसर में। या आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि अंश बा हर में 1 माइनस कॉस ए का गुणा करने पर। ठीक। अब एक कोष्टक में a प्लस बी है और एक कोष्टक में a माइनस बी है, तो ये फार्मूला आपने बहुत पढ़ा होगा। क्या पढ़ा? a प्लस बी और a माइनस बी। अगर ये पढ़ा है तो क्या होता है? ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे में क्या होता है 1 माइनस कॉस ए। अब जब ऐसा करोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ये आपका फार्मूला अभी हमने आपको बताया था कि जब भी आप पढ़ेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो वहां से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया साइन स्क्वायर ए। अगर यहाँ ए है तो ए कर दिया और बटे में 1 माइनस कॉस ए लिख दिया। और यही तो आपका क्या है RHS। और इतना ही आपको सिद्ध करना था तो सिद्ध हो गया। तो लिख दोगे दैट प्रूव दैट या हेंस प्रूव दैट, हेंस प्रूव्ड। ठीक, इसे नोट कर सकते हो। 19वां सवाल देखो ध्यान से। 19वां सवाल क्या कह रहा? साइन थीटा और माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसमें यह कह दिया बराबर में टेन थीटा सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध कीजिए कहा गया है। ठीक है। अब इस सवाल में देखो कुल मिला के क्या करना है, हमें सूत्र ही बनाने हैं और सूत्र के दम पर ही हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री जितनी है उसमें कितनी जल्दी कौन सी सरल समीकरण कौन सा सूत्र बनाए कैसे करें कि वैसे हम सवाल को तोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, यहाँ कॉमन अगर लेंगे तो थोड़ा बहुत हम इस सवाल को लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो स्टेप हमने आपको बताया कि अगर दो पक्ष दिए जाए तो एक पक्ष को लेकर के दूसरा पक्ष सिद्ध करना होता है, उसका आंसर ये आना होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक पक्ष लेंगे। कौन सा पक्ष लेते हैं? ज्यादातर LHS लेते हैं यानी बायां पक्ष, तो उसमें लेंगे LHS लेने पर। पहली स्टेप में तो यही करना है और ये तो सब कर सकते हैं। और जब ये कर सकते हैं तो आगे सवाल बताएगा सब कुछ। तो पहला सवाल हमने पहली स्टेप में किया साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब एक बात यहाँ पे ध्यान से सुनो, ये आपका LHS है। इस पद में अब दो पद दिए गए तो दोनों पदों में साइन थीटा है, नीचे में भी कॉस थीटा है कि नहीं है कॉमन, और आपको सिद्ध टेन थीटा करना है। तो कुल मिला के हम क्या करें, पहले हम साइन थीटा कॉमन ले लें। कॉमन ले लें, मिल जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 1 और माइनस के यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा और यहाँ पे बराबर कोष्टक बंद कर दिया। क्या इतनी बात समझ पाए? अब वही हाल किया है हर में भी कि cos थीटा यहाँ पे भी कॉमन मिल रहा, तो cos थीटा भाई साहब यहाँ कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे बताओ क्या बचा होगा, 2 cos क्यूब था तो क्या बचा और माइनस के 1 बचा। ठीक है। अब इतनी बात तो आप सभी लोग समझ गए होंगे, इतना तो हमें उम्मीद है। अब इसके आगे क्या करना, ऐसे दूसरी स्टेप में साइन थीटा बटे लिखना है 1। ये 1 लिखा। तो आप एक बात ये बताओ कि 1 के बराबर आपने कोई फार्मूला ऐसा पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है? यानी इस 1 की जगह पर हम क्या इतना लिख सकते हैं और इसी 1 की जगह हम ऐसा लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का लिखा है। अब ये तो 1 की जगह लिखा, अब लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या इतनी बात समझ पाए? और पूरे के बटे यहाँ करेंगे। अब ये cos थीटा तो है, cos थीटा लिख दिया, 2 cos स्क्वायर थीटा लिखा है तो ऐसे लिख देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा। अब आप देखो माइनस यहाँ 1 की जगह क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है। और यहाँ कोष्टक बंद कर दिया और ये वाला लगा दिया कोष्टक। क्या इतनी बात समझ पाए? ये कोष्टक इस वजह से लगाया कि माइनस है और माइनस का अंदर गुणा करना पड़ेगा। समझ रहे हो? ठीक है। अब अगली स्टेप में देखो क्या करना है। ये आप जानते हैं ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस का है और ये माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा है।
तो हमेशा प्लस माइनस घटता है, तो ये आप साइन थीटा लिखेंगे, ठीक है। अब आप बताओ, ये कॉस स्क्वायर थीटा लिख लें, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब हमें एक बात बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा इसलिए लिख दिया क्योंकि माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन स्क्वायर थीटा घटा दिया, तो माइनस का सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बचा। क्या इतनी बात क्लियर हुई भाई? 2 माइनस के थे और एक प्लस का घट गया, तो एक ही तो बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे कॉस थीटा लिखा है तो कॉस थीटा लिख दिया। अब इस माइनस का अंदर गुणा करोगे तो माइनस के साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस का अंदर गुणा करो तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हम वही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखा था, लिख दिया, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और फिर इसके बाद माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आगे आपको समझना है, यहाँ पे साइन थीटा लिखेंगे और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, पूरे के बटे लिखेंगे कॉस थीटा, और यहां लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि जे 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का है और ये माइनस का, प्लस माइनस हमेशा घटता है, तो यहाँ क्या बचा? एक ही कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, 2 थे, एक घट गया। अब माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताओ, ये वाला कोष्टक ये वाला कोष्टक सेम है, तो इससे ये कट गया, क्या बचा? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या बात समझ में आई? और आप जानते हैं, अभी हमने आपसे चर्चा की थी कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। और यही तो आपका आरएचएस है, तो यही तो सिद्ध करना था, एलएचएस बराबर आरएचएस, लिख देंगे इति सिद्धम। क्या ये बात समझ पाए? ठीक है, नोट करो इसे। तुम्हारा 20वां है ये सवाल, 20वां आपका दिया गया है। क्या दिया गया है कि कॉस के माइनस साइन ए कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में दिया गया सेक ए माइनस कॉस ए, और बराबर आपको सिद्ध करना है कि 1/tan a प्लस कॉट ए, यानी 2 पक्ष दिए गए और दोनों पक्षों को हमें बराबर रूप के रूप में सिद्ध करना है। तो पहले ले रहे हैं क्या? एलएचएस। एलएचएस लेने पर, एलएचएस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो कॉस के माइनस साइन है, लेफ्ट हैंड राइट नहीं, लेफ्ट हैंड साइड, और आरएचएस ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड राइट क्या है? लेफ्ट, और हैंड राइट क्या है यार? साइड होता है। अब इधर देखो, कोसिक ए माइनस साइन ए, ये आपका क्या है? एलएचएस। सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है, ठीक है। कौशिक का उल्टा क्या होता है? 1/sin है, और माइनस के साइन ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। ऐसे इसका करेंगे, सेक का उल्टा 1/cos ए, और माइनस के cos ए। ये बात समझ में आई? और 1/sin ए, तो साइन का गुणा इधर करो तो 1 माइनस क्या हो गया? साइन स्क्वायर ए, और पूरे के बट्टे क्या लिखा है? साइन ए, ठीक है। अब इनटू का निशान यहाँ लगाना है, तो 1/cos ए लिखा, तो cos का गुणा इधर करेंगे तो 1/cos स्क्वायर ए, और पूरे के बट्टे में cos ए। क्या बात इतनी क्लियर हुई? और जब इतनी बात क्लियर हुई तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए पड़ा होगा, क्या होता है? सूत्र था कि cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और एक आपका फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर सर्व समीकरण में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब आप ये बताओ, यहाँ क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर ए, थीटा अगर ए है तो ये लिख देंगे, यहाँ साइन ए, ठीक है। इनटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर ए, और बटे में क्या लिखना है? कॉस ए, और कॉस ए से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन ए से ये कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारा क्या आएगा? आएगा कॉस ए और इनटू साइन ए। ये आपका आ गया क्या? एलएचएस। अब इसके बाद में आरएचएस लेंगे, तो आरएचएस लेने पर आरएचएस क्या है? 1/tan ए प्लस 1/cot ए, मतलब एक यही चीज है, ठीक। अब आप उल्टा करेंगे तो 1 लिखा है, tan का उल्टा करोगे साइन कॉस में, तो साइन अपन कॉस ए, ठीक है। और प्लस का यहाँ पे करेंगे कॉस ए अपन साइन ए, यही तो होता है कॉट ए का। क्या इतनी बात आप क्लियर कर पा रहे हैं? ठीक है, अच्छी बात। और अब आपको देखना ये है कि इसी के आगे हम लिखे दे रहे, ठीक है, कि इस साइन का गुणा इधर करोगे, कॉस का इधर करोगे, तो 1 अपान ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा,
इसका गुणा इधर, और कॉस का कॉस में करोगे तो प्लस का कॉस स्क्वायर ए, और पूरे के बटे में कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। और ये वाला पद ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ लिखोगे कॉस ए और प्लस साइन स्क्वायर ए, और आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा भाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो यहाँ पे इसे 1 का कोई महत्व नहीं, तो कॉस ए बटे क्या लिख सकते हैं, साइन ए। अब आप बताओ, ये RHS है और वो वाला LHS था, LHS भी इतना आया, RHS भी इतना आया, इसका मतलब है कि LHS बराबर क्या है, RHS। और इतना ही तो आपको सिद्ध करना है कि किसी कीमत पर LHS बराबर RHS सिद्ध करना है। क्या इतना समझ पाए? तो ये आपका सूत्र था, ये बहुत पूरा था, इसे नोट कर लो। सवाल, अब सवाल 21वां है, और 21वां सवाल क्या कह रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 अपान 10 ए कोट ए का होल स्क्वायर और बराबर 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर है या 10 है, 10 स्क्वायर है। देखो इधर ध्यान से, 3 पार्ट हैं अब की बार। ये आपका 21वां सवाल है, और 21वां सवाल में 3 पार्ट दिए गए। पहला पार्ट है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर है बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है बराबर में, फिर दूसरा पार्ट दिया गया 1 माइनस 10 है बटे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, और बटे में दिया गया 10 स्क्वायर ए। तो कुल मिला के हमें क्या करना है कि ये पहला पार्ट लें तो ये सिद्ध करके दिखाओ, दूसरा पार्ट लें तब भी ये सिद्ध करके बताओ। तो हम फर्स्ट पार्ट पहले ले रहे हैं, फर्स्ट पार्ट लेने पर या पहला पद लेने पर, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हमने आपका एक बात बताई थी कि 10 का संबंध सेक के साथ में होता है, ये आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये होता है एक फार्मूला। और एक सूत्र और होता है आपका कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, समझ गए। यानी 1 प्लस 10 स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ ए है तो ए कर देंगे, अपान कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉसिक स्क्वायर ए थीटा, मतलब यहाँ पे कौन ए है तो ए कर देंगे। अब आप इतनी बात अगर समझ पा रहे हैं तो सेक स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, कॉसिक स्क्वायर हो जाएगा, और कॉसिक स्क्वायर का क्या उल्टा होता है, 1 अपान साइन स्क्वायर है। अब ये साइन चौथी स्टेप पहली स्टेप में बदलेगी और तीसरी स्टेप दूसरी में। अब अगर आप ऐसा करोगे तो साइन स्क्वायर ए और बटे में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या होता है बटे में, 10 स्क्वायर ए होता है ये। तो आपका ये तीसरा पार्ट सिद्ध हो गया। अब दूसरा पार्ट लेंगे, दूसरा पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट लेने पर, तो सेकंड पार्ट क्या है, 1 माइनस 10 एक और बटे 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 10 का क्या होता है, साइन बटे, इसे उल्टा कर देंगे कॉस ए, और पूरे के बटे में ये क्या लिखा, 1 माइनस कोट ए का कॉस ए बटे साइन ए। समझ पा रहे हैं इतनी बात, इसके पूरे का होल स्क्वायर करते चलेंगे, और कॉस का इधर गुणा करेंगे तो कॉस ए माइनस के साइन ए, ठीक है, बटे में कॉस ए, पूरे के बटे में साइन का गुणा इधर करेंगे तो साइन ए माइनस के साइन का गुणा 1 करेंगे तो साइन ए ही रहेगा कॉस ए, और पूरे के बटे में क्या रहेगा, साइन ए। अब भाई साहब इतना जरा देखो, इसका करेंगे इधर आएगा और इसका गुणा करेंगे इधर आएगा, तो जब इसका करोगे तो साइन ए हो जाएगा, और यहाँ आएगा क्या, कॉस ए माइनस के साइन ए, ठीक है, पूरे के बटे में कॉस ए, और बटे में क्या आएगा, साइन ए माइनस के कॉस ए। समझ रहे हो, यहाँ सिस्टम एक ये है कि अगर ये कैंसिल नहीं होंगे, क्यों कैंसिल नहीं होंगे, और इसका पूरे का होल स्क्वायर चल रहा है, समझ रहे हो, ये पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पर अगर सेम होता कोष्टक तो कट जाता, सेम कोष्टक करने के लिए यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे,
तो अगली स्टेप में क्या करेंगे कि ये साइन लिखा तो माइनस के हम कॉमन ले रहे हैं इस कोष्टक से, और जब माइनस के कॉमन लोगे तो यहाँ पे माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, तो प्लस का साइन ए होगा। जब माइनस का कॉमन लेंगे तो प्लस वाले को पहले लिख लेंगे साइन ए और माइनस के कॉस ए। क्या इतनी बात समझ पाए? और पूरे के बट्टे में फिर करेंगे कॉस ए, यहाँ लिखेंगे साइन ए और माइनस के कॉस ए। ये पूरे को होल स्क्वायर चल रहा है और आप जानते हैं ये कट जाएगा क्योंकि सेम कोष्टक हो गया। अब ये बराबर में बचा है माइनस के साइन ए और बट्टे में क्या लिखा है कॉस ए। इसके पूरे का होल स्क्वायर, जब होल स्क्वायर खोलोगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, क्योंकि स्क्वायर में माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और बट्टे में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर क्या होता है टेन स्क्वायर ए। तो ये तीसरा पद सिद्ध हो गया, यानी पहला पद सिद्ध हल किया तो तीसरा पद आया, दूसरा पद हल किया तो तीसरा पद आया, और इतना ही सिद्ध करना था। कौन सी? ये वाली। देखो मेरी बात सुनो, इतना समझ में आया? इस टेन ए का हमने किया साइन कॉस में और कॉट ए को कर दिया कॉस ए बटे साइन है, ये पलट दिया। इसका गुणा तुम करोगे वन में क्योंकि लंगड़ी भिन्न बन रही है, तो जब इसका गुणा इसमें किया तो कॉस ए माइनस साइन ए हो गया ये, और इसका फिर बटे पूरा हो जाएगा कॉस ए। अब ये पूरे के बटे है, इस साइन का गुणा यहाँ किया माइनस का, तो माइनस का साइन ए हो गया, मतलब साइन ए कर दिया, फिर माइनस के कॉस ए, पूरे के बटे, यहाँ बटे में साइन ए आ गया। अब ये 4 स्टेप में बनी है, तो हमने बताया चौथी स्टेप कहाँ से ली जाती है, पहली में गुणा। तो ये साइन ए था, साइन ए को पहले लिख दिया, इनटू में कॉस ए माइनस साइन ए लिख दिया। अब ये वाली स्टेप क्या दूसरे में हो गया, तो कॉस ए तो लिखा ही है दूसरी स्टेप में, और फिर साइन ए माइनस कॉस ए लिख दिया, यहाँ तक आ गया। अब इसको हमने क्या किया, ये सेम करने थे हमें, ये होल स्क्वायर लगा है और सेम करने के लिए माइनस कॉमन लिया, तो माइनस जब कॉमन लिया तो ये सेम सेम हो गया, ये कट गए, बचा क्या तुम्हारा ये, और जब भाई बचा इसका पूरा होल स्क्वायर कर दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया। मोबाइल का जमाना है, तुम कसम कैसे खा सकत, जिस माहौल का जमाना उस माहौल में ढलना पड़ेगा भाई। भाई हाल की वृंदावन में रहना है तो फिर रहना है, वही हाल है। चलो अच्छा, 22वां सवाल देखो। 22वां सवाल क्या कह रहा है? सवाल आपका है सेक ए प्लस 10a और इनटू में है 1 माइनस साइन ए, और बराबर में क्या दिया गया कॉस ए। ये आपका सवाल दिया गया, इसे सिद्ध करके बताना है, ठीक है कि क्या आएगा। 2 सवाल है, मतलब एक को ये कह दिया कि इसे सिद्ध करके बताओ, एक में कह दिया इसका मान क्या होगा, तो बात वही है, ठीक है। दोनों वो एक ही बात है, दोनों मतलब 2 तरीके से सवाल को पूछा जा चुका है कि एक बार का एक सिद्ध कर दीजिए, एक बार का मान ज्ञात करो, तो बात एक ही है। तो पहले हम लेंगे एलएचएस, क्या करेंगे एलएचएस लेने पर इसका फुल फॉर्म क्या होता है एलएचएस का, लेफ्ट हैंड साइड, साइड माने पक्ष या दिशा, लेफ्ट माने बायां, हैंड माने हाथ यानी बाएं हाथ का। तो सेक ए है इसका, सेक ए प्लस 10a और कोष्टक दूसरा है 1 माइनस साइन ए, ये आपका है एलएचएस। और सेक ए का उल्टा करेंगे तो 1 अपान क्या होता है कोस ए, और प्लस का है साइन अपान कॉस ए, ठीक है। ये आपका एक कोष्टक हो गया। दूसरा कोष्टक को हम वैसे ही रखेंगे 1 माइनस साइन ए। अब हम आपसे कहेंगे ये आपकी भिन्न बन गई है, और ये भिन्न कौन सी है, जिसका हर समान होता है, जिसका हर समान होता है। तो जिस भिन्न का हर समान होता है भाई साहब, उसका क्या करते हैं लासा वही ले लेते हैं, और ऊपर जैसा लिखा होता है वैसे कर देते हैं। तो कॉस ए इसका लासा हो गया, ऊपर लिखना है 1 प्लस साइन ए, ठीक है। और ये ऐसे लिख दिया, यहाँ पे कोष्टक बना दे 1 माइनस साइन ए। अब एक बात हम अगर आपसे पूछे कि ए प्लस बी हो सकता है और ए माइनस बी हो सकता है, और ए प्लस बी और ए माइनस बी 2 कोष्टक होते हैं, तो उसके बराबर में क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर करेंगे एक रहेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और बटे में क्या करना है कॉस ए। क्या इतनी बात समझ पाए? अब अगर हम आपसे कहें कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, तो हमने आपको एक बताया था कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये लिखा, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस ए है तो यहाँ ए कर दिया, और नीचे क्या लिखा बटे में कॉस ए।
और भैया cos a से ये स्क्वायर कैंसिल कर दोगे, क्या बचेगा? cos a। और आपका यही तो क्या है, RHS। यही कहा था, इसी का मान निकालो, इसी को सिद्ध कीजिए। नोट कर सकते हो।